एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप दुबई आ सकते हैं जॉब के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि मैं दुबई के बारे में बात कर रही हूँ और यहाँ आने के लिए इनकरेज कर रही हूँ, सो ये बोलना तो बनता है, हबीबी कम टू दुबई। तो चलें शुरू करते हैं। किसी भी कंट्री मूव होने से पहले हमेशा हम सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं कि हमें उस कंट्री में क्यों मूव होना चाहिए। इनफैक्ट हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर भी करते हैं कि हमारे लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई टू चूज़ दुबई। सो दुबई में जो सबसे पहला और सबसे टॉप एडवांटेज है वो है नो टैक्स इन दुबई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपके अकाउंट में 1 लाख ही आएंगे, अनलाइक योर होम कंट्री के 30% गवर्नमेंट ने रख लिया और 70% आपको क्रेडिट हो गया। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास सेविंग्स करने के लिए रेंज ऑफ वेराइटीज़ होती हैं। आप अपनी सेविंग्स जो है ग्रोसरी के थ्रू भी कर सकते हैं, रेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी को कंट्रोल करें, अपने रेंट को कंट्रोल करें, नॉर्मल एरियाज़ में मूव करें, 1 BHK स्टूडियो में मूव करें, या अपने बच्चों को जो है नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएं, बहुत ज़्यादा महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाएं, क्योंकि इन दी एंड सारे स्कूल्स की पढ़ाई बिल्कुल सेम होती है। सो इतना कोई डिफरेंस नहीं होता चीज़ों में। सो आपको बहुत वैरायटी मिलती है सेविंग्स करने के लिए और आप बहुत अच्छे से यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है इंटरनेशनल फील होम। बिल्कुल दुबई में रह के आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं अब्रॉड रह रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अपनी होम कंट्री में ही रह रहे हैं। क्योंकि दुबई में मोस्टली जो कम्युनिटीज़ हैं वो हैं इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, फिलीपींस। सो यहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसकी वजह से आप आराम से अपनी मदर लैंग्वेज में यहाँ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उर्दू, हिंदी ये सब लैंग्वेजेस बहुत कॉमन है। और इसके अलावा अगर वर्क प्लेस की बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश जो है वो कॉमनली यूज़ होती है, क्योंकि हर जगह कहीं पे भी आप जाएंगे तो जो मीडियम है वो यहाँ पे इंग्लिश ही है। इसके अलावा वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत सारे आपके नेशनैलिटी के लोग मिल जाते हैं। सो आप उनके साथ सोशल हो सकते हैं और इसके अलावा अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर तरह का फूड मिलेगा, आपको तमाम वही मसाले मिलेंगे जो आपको आपकी होम कंट्री में मिलते हैं और उनका टेस्ट भी वो मिलेगा। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको आपके होम कंट्री के मसाले तो मिल जाते हैं बट उनका टेस्ट वो सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको सेम वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा, सेम वैरायटी ऑफ स्पाइसेस मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ काफ़ी मेंटेन्ड है और यहाँ पे ईज़ ऑफ लाइफ है। अगर आपको हाउस हेल्प चाहिए तो वो भी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाती है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे और ममालिक में होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि वहाँ पे तो इमेजिन ही नहीं कर सकते आपके कोई हाउस हेल्प आप अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको हर कम्युनिटी की यहाँ पे हाउस हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको घर में कोई मेंटेनेंस का काम करवाना है तो प्लम्बर वगैरह ये सारी फैसिलिटीज़ आपको आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं, जो आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे। और कहीं अगर आपको जाना है तो आप आराम से टैक्सी, उबर की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है बट उसमें भी आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल दुबई जो है पूरी दुनिया में सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रॉबरी नहीं होती, कोई स्नैचिंग नहीं होती। लड़कियाँ आराम से किसी भी टाइम पे आराम से यहाँ पे अकेले घूम सकती हैं, रह सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हैं विदाउट एनी फियर। बिकॉज उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज हैं काफ़ी। सबको पता है कि समवन इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू, क्योंकि हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, हर जगह आपको पुलिस दिखेगी, गार्ड्स दिखेंगे और सिविल ड्रेसेस में भी आपको यहाँ पे पुलिस के लोग दिखेंगे। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पुलिस है या ये नॉर्मल सा कोई ऑर्डिनरी मैन है। इसलिए सब हमेशा जो है ना बिल्कुल सीधा चलते हैं। सीधा चलने से मतलब है कि सीधी तरीके से लाइफ गुजारते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम एक दफ़ा बीच पे गए थे पिकनिक के लिए और वहाँ पे हम अपनी पूरी ट्रॉली रोड पे भूल के आ गए थे, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, वहाँ पे हम भूल के आ गए थे और उसके अंदर काफ़ी सारी हमारी चीज़ें थी और हम घर भी आ गए। घर आने के बहुत देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ट्रॉली तो है ही नहीं
गाड़ी में और फिर याद किया तो समझ में आया कि शायद ट्रॉली वहीं बीच पे रह गई है। सो तकरीबन हम कोई 1.5-2 घंटे बाद हम वापस गए और उस वक्त टाइम हो रहा था कोई 1:30-2 बज रहे थे रात के, और हम वापस गए और आप लोग यकीन माने कि उसी जगह पे हमें अपनी ट्रॉली मिली जहाँ पे हम भूल कर आए थे, और उसमें सारी चीज़ें एज इट इज़ थी, किसी ने उसको टच भी नहीं किया था, किसी ने उसको साइड में भी उठा के नहीं रखा था। सो ये लेवल है यहाँ पे सेफ्टी का। सो इस वजह से काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं दुबई में रहने के लिए। सो जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इस दुबई अरबिक डोमिनेटेड, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोगों का होता है कि ये अरब कंट्री है तो ये यकीनन अरबिक डोमिनेटेड होगा, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है अरबिक सीखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको जर्मनी जाते हैं या आप जापान जाते हैं, टर्की जाते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश इतनी कॉमन नहीं है, आपको वहाँ की मदर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको वर्क प्लेस पे भी आपकी सेम नेशनैलिटी के कॉलीग्स मिल जाते हैं, सो यू विल नॉट फील आउट ऑफ द प्लेस। सो अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि दुबई ही आप लोगों के लिए बेस्ट कंट्री है, तो अब आप सोचेंगे कि भाई अब दुबई जाएंगे कैसे, कौन सा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी बहुत इजी प्रोसेस है, आप अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा जो कि 3 मंथ्स का होता है, और दुबई आपको अलाउ करता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, और आप उसे रिन्यू भी करवा सकते हैं अप टू 9 मंथ्स। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जो दुबई आपको वीज़ा देता है वो है जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आपको देती हैं जो कि पर्टिकुलरली जॉब ढूंढने के लिए ही होता है। जो दुबई में आपको जॉब सीकर वीज़ा मिलता है वो होता है 2 मंथ्स का या फिर 4 मंथ्स का। उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन चेक द वेबसाइट एंड अप्लाई बाय योर सेल्फ। तो अब आप लोग दुबई आ गए हैं, और दुबई आते ही अब आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई अब जॉब कैसे ढूंढें, जॉब ढूंढने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें जॉब मिलेगी। सो उसके भी 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो ये कि आप दुबई आकर जॉब ढूंढें, या फिर ये कि आप अपनी होम कंट्री से ही अपनी दुबई की जॉब लेकर यहाँ पर आएँ। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा किसी का रेफरल्स। अब आप सोचेंगे कि कोई हमें रेफर क्यों करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि रेफरल बोनस देती हैं कि अगर आप किसी के रेफरेंस पे हायर हो जाते हैं और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है और आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो फिर वो कंपनी उस इंसान को बोनस देगी जिसने आपको रेफ़र किया होगा। इसके अलावा आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट कंपनीज लिस्ट आउट कर सकते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैसेज कर सकते हैं दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कुड यू प्लीज़ रेफ़र मी। उनसे अपना CV शेयर कीजिए, वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, दैट वुड हेल्प यू टू बिल्ड नेटवर्क ऑल्सो। क्रिएट इम्पैक्टफुल लिंक्डइन प्रोफाइल, ऐसा प्रोफाइल बनाएं जो स्टैंड आउट करे, टॉप प्रोजेक्ट्स अपने ऐड करें, उसमें अपनी अचीवमेंट ऐड करें, उसमें अपनी सर्टिफिकेशन ऐड करें जो कि इम्पैक्टफुल रही हो आपकी करंट कंपनी में या प्रीवियस कंपनीज में भी। बिकॉज आप किसी भी कंपनी के HR या फिर मैनेजर या फिर एम्प्लॉय को मैसेज करेंगे तो वो यकीनन आपका प्रोफाइल ज़रूर विजिट करेगा। सो उसको आपका प्रोफाइल देखकर ये लगना चाहिए कि येस दिस एम्प्लॉय इज़ गोना वर्थ इट, तभी वो आप में इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंडली, आपका CV भी ATS फ्रेंडली होना चाहिए। ATS क्या होता है? ATS इज़ एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि 95% कंपनीज अब यूज़ कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है अब AI का दौर है। सो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक CV को गो थ्रू करे। मोस्टली कंपनीज जो हैं वो ATS सिस्टम यूज़ करती हैं। ATS क्या करता है? ATS जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को मैच करता है आपके CV से, जो भी बेस्ट मैच होते हैं वो उन CVs को रैंक करता है, और फिर HR ऊपर के रैंक किए हुए CVs को कंसिडर करते हैं और बाकी CVs रिजेक्ट हो जाते हैं। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका CV रिजेक्ट हो, इसलिए अपने CVs को ATS फ्रेंडली CVs बनाइए। जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स को अपने CVs में ऐड कीजिए। सो गाइज, अब आप लोगों को जॉब भी मिल गई है, सो अब बात कर लेते हैं कि अब आप लोग अपनी लाइफ को किस तरह से यहाँ पे सेटल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को किस तरह से बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को किस तरह से यहाँ पे बुला सकते हैं। तो दुबई उसके लिए आपको देता है ग्रीन वीज़ा, जिसमें आप अपनी होल फैमिली बुलवा सकते हैं। आप अपने स्पाउस को भी बुलवा सकते हैं, किड्स को बुलवा
सकते हैं, पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स सबको बुलवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दुबई PR नहीं देता। सो पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद आपको वीज़ाज़ जो हैं वो रीन्यू करवाने पड़ते हैं, और वो मैंने वेबसाइट नीचे लिंक में दी हुई है, सो यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट एंड सी द रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा दुबई अब आपको गोल्डन वीज़ा भी देता है, जिसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स होती है, कि 10 ईयर्स तक आप आराम से दुबई में रह सकते हैं, चाहे आपकी जॉब हो या ना हो, लेकिन आप उसको कंटिन्यू उस वक्त करवा सकते हैं, रिन्यू उस वक्त करवा सकते हैं जब आपकी वैलिड जॉब हो। सो 10 ईयर्स का जो वीज़ा था गोल्डन वीज़ा का, वो पहले मिलता था 1 मिलियन 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद, लेकिन अब दुबई ने ये न्यू रूल निकाला है, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, लाइक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एथलीट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो और भी बहुत सारी लिस्ट है, तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो जो कि गोल्डन वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, वो भी 10 ईयर्स के लिए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ रखा है, या फिर आपने कोई ऐसा मिनिटेरियन काम किया है जो कि गोल्डन वीज़ा फॉर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट में फॉल करता है, तो भी आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि दुबई है सबके लिए बहुत ही सेफ़। सो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि फ़ॉलो किए जाते हैं, और जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पड़ सकता है हेफ्टी अमाउंट का फ़ाइन। जैसे कि यहाँ पे रोड सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, चाहे वो पेडेस्टेरियन हो, कार ड्राइवर्स हों, ट्रक ड्राइवर्स हों, सब के लिए डिफरेंट रूल हैं जो कि अप्लाई होते हैं। उसमें लेन चेंज, यू टर्न, स्पीड लिमिट, जेब्रा क्रॉसिंग, पार्किंग रूल्स, और भी बहुत सारी लिफ्ट है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती है। इसके अलावा मोडेस्ट ड्रेसिंग का यहाँ पे काफ़ी रुझान है, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अबू धाबी गए और वहाँ की जो स्पेशल प्लेस है शेख ज़ायद मॉस्क, आप वहाँ पे गए, तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपने कोई उल्टी सीधी ड्रेसिंग नहीं करनी है, आपने मोडेस्ट ड्रेसिंग करनी है। अगर आप बहुत ही इस तरह के कपड़ों में, एक्सपोजिंग क्लोथ्स में दिखे गए, तो आपको काफ़ी बड़ा फ़ाइन देना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मल्टी कल्चर है, तो आप बिल्कुल भी किसी और कल्चर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ बैड लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट भी काफ़ी हैवी फ़ाइन्स हैं, और इस तरह की काफ़ी लंबी लिस्ट है जो कि आपको दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। सो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा है और बेस्ट है और आराम से रह सकते हैं और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड होगा, वो सब ठीक है, वो सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, और वो है यहाँ का वेदर। क्योंकि आपको पता है ये डेजर्ट कंट्री, और यहाँ पे 7 to 8 मंथ्स लॉन्ग समर्स होते हैं, और जिसमें से 3 to 4 मंथ्स लाइक जून, जुलाई एंड अगस्त यहाँ के बहुत ही हार्श मंथ्स होते हैं, जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किए। बहुत गर्मी होती है, आप 5 मिनट से ज़्यादा बाहर सनलाइट में खड़े नहीं हो सकते। सो अगर आप इस टाइप के पर्सन हैं कि आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, बाहर रहना पसंद है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस करेंगे। इसके अलावा ग्रीनरी की थोड़ी सी कमी है, ऑल्दो इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रीनरी काफ़ी यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन आपको पता है ये डेजर्ट कंट्री है, तो बीचेस आपको मिल जाएंगे, बट एक जो होता है ना नेचुरल ग्रीनरी, वो यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ आने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपने इस तरह के वेदर को यहाँ पे फेस करना है। सो अगर आपको ये भी है कि आप किसी ऐसी कंट्री मूव हो जाए जहाँ 5 साल 10 साल गुजारने के बाद आपको वहाँ की PR मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए, और हमेशा के लिए आप वहाँ सेटल हो जाएं, फिर आप जॉब करें, बिज़नेस करें, वो आपकी मर्ज़ी है। सो अगेन दुबई में अभी थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि वो अपने फॉरेनर्स को यहाँ पे PR पासपोर्ट नहीं ऑफ़र करता, और इन फ्यूचर हो सकता है करने लगे, बट फ़िलहाल अभी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे, रिसर्च की बेसिस पर, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है उसकी बेसिस पे सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप वो लिंक्स भी चेक कर सकते हैं और ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। कहीं पे भी जाने से पहले वहाँ का होमवर्क करना बहुत लाजमी होता है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और हर चीज़ की नॉलेज हो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और किसी भी और टॉपिक के बारे में, दुबई से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक वीडियो फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।